Hello children, now our next chapter is from geography and that is agriculture. In this chapter we will know about the type of agriculture, the farming, where it take place, who are the person involved in it and what is its contribution to the Indian economy. So agriculture, let us see with the book. If you have book, open it and match the words which match the topic which are given here. Gurpreet, Madhav, and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and biscuits from flour. So now you can see here that the farmer is farming in the field the wheat and he added manure to make it fertile and he told to children that wheat would fetch a good price in mandi from it would be taken to factories to make bread and biscuit to the flour. So bread और बिस्किट बनने के लिए आटा चाहिए और आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं से, wheat से, जो farmers grow कर रहा है. This transformation from plant to a finished goods involve three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. So we have discussed this also. three activities होती है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो प्राइमरी जिससे रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हों, नेचर से आते हों, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर हो गया. सेकेंडरी जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा हो और टर्शरी जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा हो एक जगह से दूसरी जगह. सो तीन चीज़ें आती हैं फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ प्रोडक्ट. सो प्लांट से प्रोडक्ट बनने में तीन एक्टिविटीज़ आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. देन इट इज़ गिवन अ वर्ड ओरिजिन. वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. क्या है वर्ड? एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर विच मीन्स कल्टिवेशन. इन एग्जाम इट कम्स ऑफ 1 mark. What is agriculture? So agriculture is derived from the Latin word means agar means soil and culture means cultivation. So with this the agriculture is a term which is come from a Latin word. So we read about three activities, primary, secondary and tertiary. Let us know the primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. So primary क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लेते हैं रॉ मटेरियल के बेस पर और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं, वो होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी होती है, जैसे एग्जांपल प्राइमरी का एग्जांपल है एग्रीकल्चर और फिशिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो कंसर्न जिससे प्रोसेस में आए, जो इंडस्ट्रीज कहलाती है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी. The third is tertiary activities. It provides support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. ये क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है जिसमें क्या क्या आते हैं? ट्रांसपोर्ट आते हैं, ट्रेड आते हैं, जिसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन के, सिर्फ वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. इसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़. टर्शरी में आपका स्कूल आता है, आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, आपके बैंक्स आते हैं, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा हो, सिर्फ आपको क्या मिल रही हो? सर्विस मिल रही है. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. सो जो चैप्टर हमारा वो किस एक्टिविटी में आता है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. रियरिंग मतलब पालना. सो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, जिसमें हम प्रोडक्ट को ग्रो कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. पूरे 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस में बिजी है? एग्रीकल्चर में. 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. 2/3 एग्रीकल्चर मतलब हम कह सकते हैं 6 मीन्स अप्रॉक्स 40% जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है 60% जो लोग हैं वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल. टोपोग्राफी मीन्स होती है स्टडी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो आपको पता है एग्रीकल्चर किससे होता है? प्रोडक्शन किससे होता है? सॉइल से. आपको पेड़ में पानी डालना होता है, उसमें सनलाइट पड़नी होती है, उसमें रेनफॉल, पानी. सो हर चीज़ें उसके क्या होती हैं? वो ज़रूरी होती हैं किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. सो फेवरेबल टोपोग्राफी. टोपोग्राफी द स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ सॉइल. ये भी ज़रूरी है किसी भी एग्रीकल्चर को, किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वो लैंड जिस पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड.
In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. आप देखिए मैप आपकी बुक में दिया हुआ है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड. एरेबल लैंड मतलब वो लैंड जहाँ पर क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकें. सो ये वो जहाँ है जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, फेवरेबल सॉयल हो, फेवरेबल टेम्परेचर हो. जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्रॉप्स भी अच्छी ग्रो होंगी. नाउ वी हैव डू यू नो मीन्स. अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मिला आपको. एग्रीकल्चर ही नहीं, हमारे पास सेरीकल्चर है, पिसीकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है. सो ऑल दिस टर्म्स एग्री, सेरी, पीसी, वीटी एंड हॉर्टी, दीज आर लैटिन वर्ड्स प्लस कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. सो वी विल गेट द न्यू वर्ड agriculture, which means the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. So agriculture क्या है? वो साइंस, वो आर्ट जिसको हम कल्टिवेशन सॉइल पे करते हैं, जिससे हमें क्रॉप्स मिलती है या लाइव स्टॉक मिलता है. सेरीकल्चर क्या है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के रियरिंग को बोलते हैं हम सेरीकल्चर. इट मे बी सप्लीमेंट द इनकम फॉर द फार्मर. पिसिकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स. मछली को पालना, चाहे वो किसी तालाब में हो, चाहे वो किसी टैंक में हो, उसको बोलते हैं पिसिकल्चर. ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. विटीकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम बोलते हैं विटीकल्चर. हॉर्टिकल्चर बोलते हैं ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़. कॉमर्शियल मतलब बेचने के लिए. अगर अपने लिए कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है. अगर हम उसको बेचने के लिए काम कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. Now we are having the farm system. Farm system means agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. ये ज़रूरी है किसी भी एग्रीकल्चर को हम अगर स्टार्ट करेंगे. क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सीड, बीज किसी भी चीज़ का. फर्टिलाइज़र जिससे हम किसी भी सॉइल को और फर्टिलाइज कर सकते हैं. मशीनरी एंड लेबर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर एनी फार्मिंग. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. ये टर्म देख लीजिए कि किसी भी बीज को ज़मीन में डालना, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालना, फिर उसमें पानी डालना, जब वो ग्रो हो जाए तो फिर उसको हार्वेस्ट करना है. सारे टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है. इसी को बोलते हैं फार्म सिस्टम. द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? या तो क्रॉप मिलेंगी, या तो वूल हमें किससे मिलेगा? शिप से मिलेगा. डेयरी मिलेगा, किससे मिलेगा? वो एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी आउटपुट में. सो इनपुट अगर हम करेंगे, इनपुट में क्या क्या होगा? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर, ये इनपुट होगा. तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी. और इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? प्लोइंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. ये प्रोसीजर होगा, तब हमें जाके आउटपुट मिलेगा. Now we are having the types of farming. So we have farming is practiced in various ways across the world. पूरे वर्ल्ड में हर तरीके से होती है. Depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology, farming can be classified into 2 main types, and these are subsistence farming and commercial farming. So जिसमें हम अपने लिए सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, और वो फार्मिंग जिसको हम बेचने के लिए कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग. सो बेस्ड ऑन लेबर, बेस्ड ऑन प्रोड्यूस डिमांड, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, फार्मिंग को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. अब इन दोनों फार्मिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक आप लोग इस टॉपिक को रीड करिए और अगली टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो में ये हेल्पफुल होगा. थैंक यू.